आप लोग फलन पढ़ रहे हैं और उन फलनों के अंदर आपको कुछ विशिष्ट फलन पढ़ाए गए हैं। उन विशिष्ट फलनों में आपने कुछ फलन पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ फलनों के नाम। आपने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, तत्सम फलन जिसे कहते हैं, अचर फलन पढ़ा, बहुपदी फलन पढ़े, परिमेय फलन पढ़े और दो इंपॉर्टेंट फलन पढ़े थे लास्ट वीडियो में। वो फलन थे आपका कौन सा, मापांक का फलन वाला रिजल्ट। उसी मापांक का फलन के बाद आज हम देखेंगे, एक है चिन्ह फलन और दूसरा है महत्तम पूर्णांक फलन। तो चिन्ह फलन जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, चिन्ह फलन इसका मतलब जो चिन्ह बताएगा कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक। जैसे इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो आप कहोगे चिन्ह को तो साइन कहते हैं, तो इतना ही पढ़ेंगे तो SIGN साइन ही है। फिर ये लैटिन वर्ड से लिया गया है तो इसलिए सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको, साइन फंक्शन नहीं। हिंदी में चिन्ह फलन है, इंग्लिश में अगर होता तो साइन होता, लेकिन ये लैटिन वर्ड है, आपसे तो सिग्नम फंक्शन बोला जाता है। तो आप चिन्ह फलन से ही समझिए। तो जनरली आप देखो, अभी तक मैंने जितने भी फलन आपको पढ़ाए मैंने fx करके लिखा। अब इस फलन का मान क्या हो रहा है, तो आप देखिए संख्याएं या तो धनात्मक होती हैं या ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब अगर वह संख्या 0 से बड़ी है तो उसका चिन्ह धन का, और अगर वह संख्या ऋण की है तो उसका चिन्ह ऋण का। लेकिन अगर 0 आ गया तो 0 एक ऐसी संख्या है जिस पर चिन्ह बता नहीं पाओगे आपके धनात्मक है या ऋणात्मक। तो ये कुछ इस तरह से परिभाषित है, अगर x का मान 0 है तो फलन का मान भी 0, अगर x धनात्मक संख्या है तो ये धन 1, और x का मान ऋणात्मक है तो ये कैसे है, ऋण 1। तो आप समझ गए होंगे चिन्ह फलन जैसा इसके नाम से ही लग रहा है। अगर x का मान धनात्मक आएगा तो फलन का मान 1 आएगा, x का मान 0 होगा तो फलन का मान 0, और x का मान ऋणात्मक होगा तो फलन का मान ऋण 1। फिर आप इसका चित्रण देख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ की ओर को मैंने x लिखा और इधर की ओर को fx लिखा। आप देखिए x का कोई भी धनात्मक मान लीजिए, आप इधर की ओर को सभी x धनात्मक आएंगे, लेकिन फलन का मान हमेशा कितना रह रहा है, धन 1। तो आप समझ लीजिए यहाँ कहीं मैंने धन 1 को प्रदर्शित कर रखा है। तो 0 पर नहीं, 0 के थोड़ा सा बाद आप 0.1 भी लोगे तब भी धनात्मक यहीं आना है, 1 लोगे इतना ही आएगा, 2 में भी इतना ही, 3 में भी इतना, जितने भी आप मान रखोगे आगे की ओर को, सब में फलन का मान क्या आएगा, 1 आता रहेगा। तो आप देखिए इस तरह से। और एक चीज़ यहाँ पर समझिए, मैंने अभी इसको जॉइंट नहीं किया है क्योंकि जहाँ पर x की वैल्यू 0 है यहाँ पर फलन का मान 1 नहीं है, तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका ऐसे ब्लैंक डॉट बनाइएगा, भरिएगा नहीं इसको, ठीक। क्योंकि 0 के जस्ट बगल से आएगा तो 1 में जाएगा, लेकिन 0 पर होगा तो फलन का मान कितना है, 0। इसलिए इस पॉइंट को मैंने थोड़ा डार्क किया। जैसे ही x का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक में यहाँ माइनस का 0.1 ही क्यों ना हो जाए, तो फलन का मान, माइनस का 0.1 भी मैं दूर कर रहा हूँ, मैं कहूँ माइनस का 0.0001 भी हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -1। तो इसके जस्ट नेबरहुड में जाएगा तो फलन की वैल्यू ऋण 1 में आएगी। यहाँ कहीं समझ लीजिए ऋण 1 है, फिर -1 दोगे तब भी ऋण 1, -2 दोगे तब भी ऋण 1। कोई भी मान आप ऋणात्मक देखते रहोगे तो फलन के मान हमेशा क्या आते रहेंगे, ऋण 1 आते रहेंगे। तो ये ऐसे चलता रहेगा, इसलिए मैंने एरो बना दिया। और यह पॉइंट 0 पर यहाँ परिभाषित नहीं होगा, इसलिए 0 पर यहाँ ब्लैंक। तो आप समझ लीजिए इस ग्राफ को कि ये कैसे आया, आपके पास x अक्ष के समांतर रेखा ही जब धनात्मक है तो ऊपर इधर की ओर को दाईं तरफ है, और जब ऋणात्मक संख्या है तो बाईं तरफ है, ठीक। तो ये आपके पास चिन्ह फलन का आप समझ गए, फलन ये है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बाकी बातें मैं दूसरी वीडियो में करूँगा। अभी देखिए अगला फलन हम देखते हैं। अगला फलन है आपका महत्तम पूर्णांक फलन, जिसका नाम महत्तम ग्रेटेस्ट हो गया इंग्लिश में, पूर्णांक है तो इंटीजर हो गए, और फलन है तो फंक्शन। जैसा इसके नाम से लग रहा है, थोड़ा सा इसके नाम में गड़बड़ कह सकता हूँ मैं, है सही, ऐसा नहीं कि गलत लिखा है ना। महत्तम पूर्णांक फलन से ऐसा लग रहा है कि पूर्णांक का महत्तम मान क्या लगना चाहिए। जैसे मान इसको लिखने का तरीका क्या होता है, फलन में सभी fx करके लिखता रहा, यहाँ भी ऐसे लिखा, लेकिन x कोई पूर्णांक संख्या है तब तो ठीक, लेकिन अगर पूर्णांक नहीं है, इस तरह से अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट बना रखा है तो ये खाली ब्रैकेट नहीं है, ये किसको प्रदर्शित करेगा, महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करेगा, ठीक। अब इसमें समझिए, अगर ये x एक पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या आप स्टार्ट कर लीजिए, जनरली मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। अगर x का मान 0 है तब तो इसका मान 0 ही आएगा। फिर आपने कहा अगला पूर्णांक 1 है, अगर x का मान 1 होगा तो ये 1 ही रहेगा क्योंकि पूर्णांक फलन करेक्ट है। 2 में 2 आएगा। ऐसे ही आप ऋणात्मक में ले सकते हो, x बराबर ऋण 1 होगा तब भी ऋण 1 आएगा, ऋण 2 होगा तो ऋण 2। तो अभी तक जितनी बात मैंने कही उसमें आप समझ रहे हैं कि अगर मैं x का मान पूर्णांक कह रहा हूँ तो फलन का मान भी वही पूर्णांक आ रहा है, लेकिन हर समय x का मान वास्तविक संख्याओं के लिए पूर्णांक हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने बीच में जगह छोड़ी थी। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1, जब x का मान 0 से 1 के बीच में होगा तब कोई भी नंबर आप मन में सोच लीजिए। 0 से 1 के बीच में आपने कहा मान लीजिए सर 0.5 ले लीजिए, 0.7 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। तो 0.5, 0.7 ये आपके पास पूर्णांक नहीं है। तो अब आप समझिए कि 0.5 और 0.7 जो है ये किस पूर्णांक के बीच में आएंगे। ये एक मान लीजिए मैं पूर्णांक यहाँ प्रदर्शित करूँ 0, 1 को, इन्हीं को इसलिए प्रदर्शित किया क्योंकि 0.5 और 0.7 इन्हीं के बीच में कहीं आएंगे। तो जो परिभाषा है महत्तम पूर्णांक फलन से, तो आप कह सकते हो सर इसका महत्तम मान तो 1 आएगा, तो यह गलत हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जब आप इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो उसने लिखा होगा महत्तम पूर्णांक फलन, अगर वो x पूर्णांक है तब तो वही रहेगा, लेकिन अगर x पूर्णांक नहीं है तो उससे छोटा पूर्णांक आएगा। ठीक, अब आप हो गए महत्तम का रोल क्या है, तो 0.5 से छोटे जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऐसे आते रहे। इन सब में महत्तम को ढूंढिए, इन सब में महत्तम कौन है आपका, 0, इसलिए इस फलन का नाम क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो जो भी संख्या लिखी जाएगी अगर यह पूर्णांक है तो वही उत्तर है, अगर पूर्णांक नहीं है तो उससे छोटे सभी पूर्णांक लिखने हैं, उन सब में सबसे बड़ा पूर्णांक ढूंढना है। ठीक, ये परिभाषा है। और डायरेक्ट याद करना चाहो तो आप देखिए वो जो भी नंबर आपको लिखा रहा हूँ वो किन दो पूर्णांकों के बीच में है, वह संख्या जिन पूर्णांकों के बीच में हमेशा बाईं ओर वाला पूर्णांक आएगा। तो 0.5 और 0.7 दोनों ही मानों के लिए, इसका तो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लिखिए, सबका फलन का मान क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आप कहोगे 1 में तो 1 हो गया था, लेकिन 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आप नंबर सोच लीजिए, 1.1 सोच लिए, या फिर आपने कहा था 1.1 नहीं 1.9, फिर खाली महत्तम पूर्णांक फलन समझोगे तो फिर गड़बड़ करोगे। तो मैंने क्या कहा, 1.1 और 1.9 एक नंबर लाइन में, मैं 1 और 2 का आपको समझाता हूँ। 1 और 2 के बीच में ही आएंगे, चाहे 1.1 हो चाहे 1.9, तो इनसे छोटे जहाँ भी 1.1 या 1.9 से छोटे इंटीजर कौन आएंगे, 1, 0, -1, -2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्तम कौन आएगा, 1 आएगा। और डायरेक्ट रखने का तरीका क्या बता दिया मैंने, वह संख्या किन दो पूर्णांकों के बीच में आती है, वह संख्या जिन पूर्णांकों के बीच में आएगी उसके हमेशा बाईं ओर वाला पूर्णांक आएगा। परिभाषा में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बाईं ओर वाला पूर्णांक आएगा, तो ये आप समझिए। ठीक, ऐसे ही ऊपर की ओर आपको अगर ऋण में समझाइए, ऋण में समझेंगे तो x का मान यहाँ 0 लिखा है, तो -1 से 0 के बीच में जब होगा, -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर सोचिए, आपने -0.5 सोच लिया मान लीजिए, या -0.3 सोच लिया, फिर नंबर लाइन सोचिए, यहाँ आपके पूर्ण ये ऋणात्मक संख्या 0, पीछे की ओर ऋण, माइनस का 0.5 या माइनस का 0.3 किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में। तो बाईं ओर का पूर्णांक कौन है, ऋण 1, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, ऋण 1 आएगा। और ऐसे यहाँ समझिए ऋण 2 से ऋण 1 के बीच में आएगा तो मान क्या आएगा, ऋण 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, महत्तम पूर्णांक फलन नाम है, अगर वह संख्या एक पूर्णांक है तो वही उसका उत्तर है, अगर वह संख्या पूर्णांक नहीं है तो आपने देखना है कि वह संख्या किन पूर्णांकों के बीच में है। जिन पूर्णांकों के बीच में वह संख्या आएगी हमेशा उसके बाईं ओर का पूर्णांक आपका उत्तर होगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। परिभाषा के अनुसार उसके बाईं ओर के या उससे छोटे सभी पूर्णांक लिखने हैं, उन सभी पूर्णांकों में महत्तम पूर्णांकों को आपने ढूंढना है, इसलिए फलन का नाम महत्तम पूर्णांक फलन है। इसी को मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, आप देखिए लास्ट डिस्कशन किस तरह से हो सकता है। आप कह सकते हो क्या हो सकता है, फलन का मान f(x) बराबर, ये इसको लिखने का तरीका। अब इसके मान क्या हो रहे हैं, मैंने 0 लिखा तो 0 आया, 0 से 1 के बीच में जितने भी आए, 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे हमेशा बाईं ओर वाला पूर्णांक, बाईं ओर वाला 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बस पहले समझा दिया, आप डायरेक्ट लिखने का तरीका। और फिर से पूर्णांक बना, 1 बना तो उत्तर 1 आएगा, फिर 1 और 2 के बीच में बाईं ओर का पूर्णांक 1 आएगा, फिर 2 बना 2 आएगा, 2 और 3 के बीच में 2 आ जाएगा। ऐसी आएगा, आप खुद बना के देख लीजिए। ऐसे ही आप इसका ऊपर की ओर को लीजिए, बाईं ओर को, ऋण 1 से 0.1 के बीच में तो बाईं ओर का पूर्णांक, फिर करेक्ट -1 के बराबर -1, फिर -1 और -2 के बीच में तो सॉरी पहले छोटा फिर बड़ा, -2 से -1 के बीच में तो क्या आ जाएगा उत्तर, -2 आ जाएगा। तो आप उम्मीद है आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो आप देखिए ये x, ये f(x), देख लीजिए इधर की ओर को y लिखिए या f(x). तो आप देखिए जब 0 दिया तो फलन का मान 0 आया है, इसलिए डार्क कर लिखूंगा इसको। 0 से 1 के बीच में भी कितना रहा, 0 से 1 के बीच में भी कितना रहा, 0 ही रहा, तो ये डार्क करिएगा। लेकिन जैसे ही x का मान 1 हुआ तो फलन का मान यहाँ नहीं है, फलन का मान कहाँ चले गया, 1 में, यहाँ 1 में चले गया, यहाँ छूट गया तो इसको ब्लैंक से इंडिकेट करिए। फिर उसके बाद जब x का मान 1 है तो 1 है, 1 और 2 के बीच में, x का मान 1 से 2 के बीच में तो फलन का मान वहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है तो ये 1 रहा। लेकिन जैसे ही x का मान 2 होने वाला है या 2 हुआ तो यहाँ से हट गया, क्यों, क्योंकि जब x बराबर 2 है तो फलन का मान 2 हो गया, यहाँ हो गया। फिर 2 से 3 के बीच में चलिए, 2 से 3 के बीच में फलन का मान फिर 2 ही रहा, जैसे ही 3 होने वाला था फिर ब्लैंक छोड़िए क्योंकि 3 पर फिर से 3 बन गया। तो इस तरह से आगे की ओर को चलता रहेगा, जैसे कि सोचिए माचिस की तिल्ली जैसा, एक तरफ से डार्क है एक तरफ से नहीं होता उसमें, तो इस तरह से सोचिए ब्लैंक रहेगा। ऐसी पीछे की ओर को माइनस वाले में सोचिए, 0 से यहाँ कहीं क्या आता, -1, यहाँ कहीं आता -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में आप देखिए फलन का मान -1 है तो -1 है, तो 0 पर नहीं है इसलिए 0 पर ब्लैंक, और -1 पर है इसलिए -1 पर डार्क।
फिर ऐसे ही -1 पर -1 ही है, और -2 से -1 के बीच में फलन का मान -2 है। तो आप देखिए जितने भी मैंने डायग्राम बने हैं अभी तक यहाँ तक में, सब में एक तिल्ली जैसी बन रही है इंटीजरों के बीच में। लेफ्ट में जो इंटीजर है उसमें डार्क है, और राइट में जो इंटीजर है उसमें ब्लैंक है। तो इस तरह से आप इंटीजरों के बीच में इस तरह से इसका डायग्राम याद कर सकते हो। तो उम्मीद है ये फलन आपको समझ में आ गए होंगे। ये कुछ 3 नए फलन थे। कौन से? इससे पहले वाला आपको बताया था मापांक फलन लास्ट वीडियो में, और आज की वीडियो में आपको 2 नए फलन और बताए हैं। चिन्ह फलन जिसे कहा है, जिसे सिग्नम फंक्शन आप कहोगे, और दूसरा फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन जिसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहोगे। ठीक है, थैंक यू।